हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज फिर मार्केट्स डाउन रहे और न सिर्फ हमारे मार्केट्स बल्कि एशियन मार्केट्स भी डाउन रहे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ईरान वॉर के एस्केलेशन की वजह से, तो वहाँ पर अब डी एस्केलेशन हो गया है। एक बार फिर ईरान और यूएस से एक साथ काम करने की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह है? तो इस हफ्ते दो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। उसमें से एक इवेंट के बारे में हमने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया, लेकिन दूसरा जो इवेंट है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से 165 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हो सकती है अगले कुछ दिनों में। तो क्या है ये मामला और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, आइए मिलकर डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। पहले क्विकली ईरान के मामले को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर किए थे कि वहाँ पर मेजर एस्केलेशन हो गया था और इसमें बहरीन और कुवैत भी इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि उनके वहाँ पर जो यूएस के मिलिट्री साइट्स हैं उस पर ईरान ने अटैक किया था और बहरीन ने कहा था कि इट्स अ डेंजरस एस्केलेशन। लेकिन जैसा कि होता है कि मंडे आते आते डी एस्केलेशन हो जाता है, तो अब एक बार फिर वहाँ पर डी एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये एक मेजर एस्केलेशन था। एक तरीके से एमओयू ख़त्म होता हुआ दिख रहा था और वापस से जो ऐसा लग रहा था कि तीनों कंट्रीज़ वापस वॉर में जा रही हैं। यूएस ने करीब 10 मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया और ईरान ने भी 8 यूएस बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कुवैत और बहरीन को भी किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि डी एस्केलेशन हो गया है। एक बार फिर दोनों ईरान और यूएस से एग्री कर गए हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और जो दोहा में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले हैं ट्यूसडे को, उस पर बातचीत होगी। और ऐसी भी खबरें हैं कि हॉर्मुज से दोबारा से ट्रैफिक निकलने लगा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों, ऐसा लगता है कि वापस से लड़ाई में चले गए हैं, फिर एक दिन में अचानक दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं। तो क्या गेम यहाँ पे चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये मार्केट में बहुत उथल पुथल मचा रहा है। राहत की बात ये है कि क्रूड वापस से चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और यही एक साइन होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना रिस्क मार्केट एसेस कर रहा है। 10% का हमें क्रूड में फॉल भी देखने को मिला है और कम से कम ऑयल के फ्रंट पर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज एशियन मार्केट्स क्यों प्रेशर में रहे। और हमारे मार्केट तो एक टाइम पर ग्रीन भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद सडनली हमें काफ़ी फॉल देखने को मिला और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर में अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज की जो गिरावट हमें देखने को मिली है और मोस्ट लाइकली आज ये गिरावट यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिल सकती है अगले 2 दिनों तक, उसकी वजह है कि 2 बड़े इवेंट्स इस हफ्ते होने वाले हैं। जो उसमें से एक इवेंट है उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया कि कैसे वो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप कर सकता है, और वो है यूएस के जो पेरोल का डेटा है जो कि थर्सडे को आने वाला है। और जब वो आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इवेंट होने वाला है जो मार्केट में बड़ा सेल ऑफ ला सकता है। अब वो कितना सेल ऑफ एब्जॉर्ब होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि सेल ऑफ आने वाला है 165 बिलियन डॉलर्स का, और वो इसी हफ्ते अगले 2 दिनों में आने वाला है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। तो यूएस के जो फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, वो उनका क्वार्टरली रीबैलेंसिंग है। तो क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्योंकि जून का महीना साल का आधा साल भी होता है और वो क्वार्टर एंड भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और रीबैलेंसिंग क्या होती है कि जब जो भी फंड हाउसेस होते हैं, ग्लोबल फंड्स होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है। एक सरकार ने एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है कि आपकी पोर्टफोलियो की इक्विटी वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी का पैसा डेट में जाना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड इनकम में जाना चाहिए। लेकिन जब वो स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें कई दफ़े काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके टोटल पोर्टफोलियो में इक्विटी का वेट सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। तो ऐसे में
हर क्वार्टर में फिर उन्हें रीबैलेंसिंग करनी होती है और वापस से उसे लिमिट में लाना होता है, और इसके लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, उन्हें स्टॉक्स को सेल करना होता है बड़ी क्वांटिटी में। तो यही मामला है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है कि व्हेन स्टॉक्स आउट परफॉर्म बॉन्ड्स, पेंशन एंड इक्विटी एलोकेशन ग्रोज बियॉन्ड टारगेट, तो उसके बाद उसको सेल करके वो वेटेज को नीचे लाना पड़ता है। तो फंड्स मस्ट सेल इक्विटीज एंड बाय बॉन्ड्स। तो क्या होगा, अब इक्विटी में बेचा जाएगा, जो कैश आएगा उससे बॉन्ड को खरीद कर फिर वापस से रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट एन ओपिनियन बेस्ड सेलिंग, इट्स अ मैकेनिकल पोर्टफोलियो मैथ ड्रिवन बाय एक्सेल, नॉट मैक्रो व्यूज। तो इससे कोई इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है कि फंडामेंटल हो गया, बबल हो गया, भाई उन्हें करना है तो करना है। और पिछले दिनों खास करके एआई के स्टॉक्स में जो इतना सेल ऑफ देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि उन्हें अपने जो इक्विटी एक्सपोजर को कम करना है, और किन स्टॉक्स में वो सेल ऑफ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा भाग चुके हैं वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये मेजर फंड्स हैं, तो इसमें जापान का GPIF है, इनका 1.9 ट्रिलियन AUM है, सो इन्हें सेल ऑफ करना पड़ेगा, 60 बिलियन का ये बेचेंगे। इसके बाद US पेंशन फंड्स है, 9.6 ट्रिलियन का AUM है, तो 55 बिलियन डॉलर्स ये बेचेंगे। नॉर्वे का सॉवरेन फंड्स है, ये 40 बिलियन डॉलर्स बेचेंगे, और स्विस नेशनल बैंक है 25 बिलियन का ये बेचेंगे। तो इसके अलावा और भी फंड्स हैं, लेकिन ये मेजर फंड्स हैं जो सेल ऑफ करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, ये सेल ऑफ सिर्फ US में नहीं होगा, ये ग्लोबली होगा इंक्लूडिंग इंडिया। तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे देश का मामला नहीं है, सो हमारे देश का भी मामला है। और जो इतना कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी जो FIIs की सेलिंग चल रही है, उसका ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि 165 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग इन्हें करनी है बाई जून 30 कल तक, यानी कि आप 2 दिन का टाइम मान लीजिए अगर US के हिसाब से देखें, और 15 बिलियन करीब तो म्यूचुअल फंड एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो 165 में से 15 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन बाकी का एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि जब भी ये बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग होती है मार्केट्स हमेशा क्रैश करते हैं। आज से 2 साल पहले जब ये हुआ था, सो उस वक्त मार्केट्स ऊपर भी गए थे, क्योंकि जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड होनी चाहिए कि लोग खरीदें। उस वक्त रिटेल वाला भी खरीद रहा था और सब कोई खरीद रहे थे, तो वो एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब करके मार्केट्स ऊपर चले गए। लेकिन क्या आज हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और फिर मार्केट्स वहाँ से रिबाउंड पिक कर जाएगा? तो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होता है। मोस्ट लाइकली ये सेल ऑफ अगले 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि इस हफ्ते US में फ्राइडे की छुट्टी भी है, सो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, तो उससे पहले मार्केट किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करेगा और ये सेल ऑफ बड़ा भी हो सकता है। सो आप में से अगर कुछ लोगों को ये पूरा रीबैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा है तो क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने क्वार्टर को स्टार्ट किया, जो अपना 3 महीने का क्वार्टर होता है उसे स्टार्ट किया, और आपका 60% इक्विटी एलोकेशन है, 40% बॉन्ड का एलोकेशन है। अब इसके बाद क्या होता है कि स्टॉक्स आपके गेन कर जाते हैं, तो आपके स्टॉक्स में प्रॉफिट दिखने लगता है, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 68% इक्विटी हो जाता है, 32% बॉन्ड हो जाता है। तो अब उन्हें रीबैलेंसिंग करनी है, तो जो 8% इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई है वो 8% को सेल ऑफ करना है। तो वो एक्सेल में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं और फिर सेल करते हैं। कि ये मैटर नहीं करता कि क्या आप सेल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये इक्विटी की जो वैल्यू को कम करनी है ताकि वापस से आप ओरिजिनल उसी सिचुएशन में चले जाएं। तो यही चीज़ चलने वाली, ये जो 7-8% उनका ज़्यादा हो गया है, इसको उन्हें कट करना है और कोई इसका रास्ता नहीं है सिवाय इक्विटी में सेल ऑफ के। और इक्विटी में जब सेल ऑफ होगा तो वर्ल्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इनकी पोजीशंस ग्लोबली होती हैं और ये मैटर नहीं करता कि आप इंडिया से कट कर रहे हैं कि जापान से कट कर रहे हैं या अमेरिका से कट करते हैं। कट करना है तो कट करना है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio.
Think big. Think global. सो क्या इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा सेल ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें, सो इंडिया इज़ द बिगेस्ट अंडरवेट इन ग्लोबल ईएम पोर्टफोलियो। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है जब हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है और ऑलरेडी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पहले पोजीशंस बनाई है, तो क्यों ना इंडिया को सेल करें। तो हमारे यहाँ भी सेल ऑफ होगा और ये एक साइन है कि ऑलरेडी एफआईआईज इंडिया को डंप कर रहे हैं। 2 डिकेड्स के लोएस्ट लेवल पर चला गया है और थैंकफुली एक बड़ा रीज़न है कि क्यों वो सेल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि डीआईआईज सिप्स के थ्रू आपके पैसे से यूज़ करके वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया एशिया में, न सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड में शायद वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रह गया है। सो उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड करने का और ये एक बड़ा उनके लिए एक मौका है कि इंडिया से अपनी पोजीशंस को कम कर दें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पे जो भी सेलिंग वो करेंगे वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये तो एक इवेंट है इस हफ्ते का। और एक दूसरा इवेंट जिसके बारे में हमने बात की थी कि थर्सडे को जुलाई 2 को नॉन फार्म पेरोल आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि मई में भी ये काफ़ी हाई आया था, 170,000 के करीब डेटा आया था और इस महीने उससे ज़्यादा आने की एक पॉसिबिलिटी है। सो अगर तो ये हमें अपसाइड में सरप्राइज़ करता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आ जाता है, मार्केट्स भी क्रैश होंगे और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको भी स्पीड अप कर देगा। और अगर ये उससे नीचे आता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज भी हो सकता है और वापस से हमें राइज भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इवेंटफुल वीक होने वाला है। आज हफ्ते का पहला दिन है, देखते हैं आज यूएस मार्केट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर अगले 2-3 दिनों में ये सब ड्रामा चालू हो जाएगा। और ध्यान रहे फ्राइडे को छुट्टी है यूएस में, सो रिएक्शन कुछ हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर वीकेंड के लिए लोग रिस्क लेकर पोजीशंस नहीं रखना चाहते। अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो एक बार फिर आज देखिए कि हमने 24,000 के लेवल को ब्रीच कर दिया। हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक जो डेटा हमें दिखा रहा है कि बुलिश पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। सो उसी का रिएक्शन आज देखने को मिला। करीब 109 पॉइंट्स मार्केट डाउन रहा और हम अब 23,950 के लेवल के आसपास रुके हुए हैं। अगर आईवी की पोजीशंस को देखें, सो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा राइज देखने को मिला है और पुट कॉल रेशियो में भी आज ड्रॉप देखने को मिला है और विक्स में भी राइज देखने को मिला है। तो एक दोबारा से मार्केट में फेयर लौटता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा रोल ओवर जुलाई के महीने में हुआ है। तो अब ये कल एक्सपायरी है, सो अब हम ये हमारा करंट मंथ जुलाई बन गया है। तो अब इससे इसको कंपेयर करें तो अब देखिए कितना ह्यूज रोल ओवर हुआ है और अब अगस्त में भी आप देखिए अच्छी पोजीशंस रोल ओवर हुई है। तो कहीं से भी साइंस नहीं दिख रहे हैं कि कोई बड़े लेवल पर बुलिश पोजीशंस बन रही हैं। और अब देखिए प्रीमियम ये भी देखिए कितना ड्रॉप हुआ है। तो आप इतनी सारी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं और आपके प्रीमियम में भी ड्रॉप हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। और देखिए कितना ज़्यादा आज हमें टर्नओवर एनएससी में देखने को मिला। क्या ये एफआईआई की सेलिंग से कनेक्टेड है? मोस्ट लाइकली इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखिए काफ़ी पुअर है। मार्केट्स इतने ज़्यादा आज नहीं गिरे, इनफैक्ट एक टाइम पर वो ग्रीन में भी थे, लेकिन इसके बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पुअर है। इनफैक्ट आप पिछले कई दिनों से देखेंगे ना तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा नहीं दिख रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी अंडरवे है। और एफआईआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस कल कुछ कटी है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी से पहले नॉर्मली एफआईआईज अपने शॉर्ट्स को कट करते हैं क्योंकि वो पोजीशंस एक्सपायर होती है। लेकिन मैं सरप्राइज इसलिए हूँ कि ये जो कट्स हैं ये थोड़े और ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम उनके जो उनका हिस्टोरिक बिहेवियर देखें, एक्सपायरी से पहले वो अच्छे खासी शॉर्ट्स को कट करते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो कट नहीं कर रहे हैं, वो रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है।
बेरिश इसमें अंडरटोन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे एनालिसिस को देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट का टॉप बन गया है। हमने जो वीडियो का थंबनेल भी यही बनाया था कि टॉप हम शॉर्ट टर्म में हमारा टॉप मार्केट का बन गया है। तो उसके बाद थोड़ा इसने यहाँ पे जिगजैग किया, लेकिन चूंकि ये नए हाईस की तरफ नहीं जा रहा था, सो एक टॉप बनने का इंडिकेशन तो दे रहा था, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखिए ये फॉल आया, फिर दोबारा से रिवर्सल कर लिया और फिर वापस से इसने जो रिसेंट हाई को भी टच कर लिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि अब भी हमें कंफर्मेशन पूरा नहीं मिला है, क्योंकि हमारे कंफर्मेशन का लेवल ये था, इससे नीचे क्लोज होना चाहिए था। लेकिन मोटा मोटा अब जब ये फर्स्ट फॉल देखने को मिला, फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, तो अभी भी जो है कंफर्मेशन का हमें वेट करना है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये स्टेब्लिश हो गया है कि ये जो है टॉप हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ से आगे क्या होगा? तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि जो हम 165 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की बात कर रहे हैं, ये सेलिंग मोस्टली लार्ज कैप में होगी, FIAs की। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा नहीं होगी, तो इसलिए इंडेक्स ज़्यादा पे रिस्क है। हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा वहाँ पे रेजिलियंस देखने को मिले और निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। तो पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि बैंकिंग सेक्टर, ये IT के स्टॉक्स, इनमें ज़्यादा सेलिंग हो सकती है, बाकी के सेक्टर्स थोड़े अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें जो देखने की बात है कि ये आपका जो लेवल है 23,950, आप देखिए यहाँ पर कितनी बार यहाँ से इसने रिबाउंड किया, तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है। सो अब देखते हैं कि ये इसको ब्रीच करके सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो फिर हम यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकते हैं। और दूसरा लेवल जो हम आपके साथ लगातार शेयर करें 24,085, तो इसको आप जो है स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट्स बेरिश हैं और ये स्टॉप लॉस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको वार्न कर देता हूं कि अभी भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे, ये ऑप्शंस बायर का मार्केट नहीं है। उसकी रीज़न आप देखिए ये कैसे जिगजैग चल रहा है, अभी भी क्लियर ट्रेंड यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं है। इसलिए आप किसी भी तरफ की पोजीशन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ऑप्शंस में पोजीशन बनाना, वो भी पोजिशनल, थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करिए, और अगर काम करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक करिए या इंट्राडे में करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी के लिए पोजीशन बनाना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि इस हफ्ते बड़ी खबरें आने वाली हैं, वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन पे ले जा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना इस वक्त फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर